सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो एक बार फिर से कि हमें इस भवन में आने का मौका मिला और उसकी आराधना करने का मौका मिला। जब हम उसके वचनों में ध्यान डालते हैं तो एक बात कि हमारे जीवनों में, सभी के जीवनों में कहीं ना कहीं, कभी ना कभी इस चीज़ को आपने महसूस किया होगा जहाँ पर आशा टूटती हुई नजर आई हो, जहाँ पर निराशा आती हुई नजर आई और आशा टूटती नजर आई हो। बीमारी के समय में, दुष्ट आत्मा के समय में, तकलीफों के समय में, घर की तंगियों के समय में, लड़ाई झगड़े के समय में आपने अपनी आशा को टूटते हुए देखा होगा। और इन आशाओं को जब आप देखते हो टूटते हुए, कौन है जो इन टूटी हुई आशाओं को दोबारा से पुनः स्थापित कर सकता है? कौन है वो आशा जो इन सभी चीज़ों में आपके लिए एक नई आशा है, जो पुनः स्थापित करता है आपकी आशा को? वह है यीशु मसीह। और यीशु मसीह ही वो आशा है। और आज यहाँ जिस पैसेज से हम देखने वाले हैं वो भी हमें यही बताता है कि किस तरीके से यीशु मसीह, सिर्फ यीशु मसीह हमारी आशा है। और फिर 41 से 43 पर ध्यान दीजिए कि जब मैं पढ़ता हूँ, आप अपनी बाइबल में देख सकते हो जब वचन पढ़ा जाता है। जब यीशु फिर नाव से पार गया तो एक बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई। वह झील के किनारे ही था कि याई नामक आराधनालयों के सरदारों में से एक आया और उसे देखकर उसके पांव पर गिरा और यह कहकर उससे बहुत विनती की, मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तू आकर उस पर हाथ रख कि वह चंगी होकर जीवित रहे। तब वह उसके साथ चला और बड़ी भीड़ उसके पीछे बोली, यहाँ तक कि उसके लोग उस पर गिरे पड़ते थे। एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी उसे कुछ लाभ ना हुआ, परंतु और भी रोगी हो गई थी। परंतु यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वह कहती थी कि यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। आइए 34 पद पढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या हुआ उस औरत के साथ। उसने उससे कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रहे। अब देखते हैं कि उस याईर नामक व्यक्ति के साथ क्या हुआ, जो उसके पास आया और घुटने टेक कर कहा, प्रभु मेरी बेटी जो मरने पर है उसके पास जाओ, हाथ रख ताकि वो चंगी हो जाए। 41 पद से लेकर 43 पद तक। और उसकी लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा, तलीता कूमी, जिसका अर्थ है, हे लड़की, मैं तुझसे कहता हूँ उठ। और लड़की तुरंत उठकर चलने फिरने लगी, क्योंकि वह 12 वर्ष की थी। इस पर लोग बहुत चकित हो गए। फिर उसने उन्हें चिताकर आज्ञा दी कि यह बात कोई जानने ना पाए और कहा, इसे कुछ खाने को दो। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद महान सामर्थी परमेश्वर समय के लिए, जबकि हम तेरे वचनों से पढ़ा प्रभु और जाना कि किस तरीके से तू टूटी हुई उम्मीदों का, टूटी हुई आशाओं का परमेश्वर था। और सचमुच तूने इस चीज़ को इस पृथ्वी पर आकर दिखाया कि जिसके विषय में भविष्यवाणी की गई थी वो आ चुका है, और वो यीशु मसीह है। और आज भी जब हम अपनी टूटी हुई परेशानी और टूटी हुई उम्मीदों में हैं प्रभु, होने दे हमारे लिए भी वही अकेला यीशु मसीह एक आशा बनने पाए, वो स्थापित आशा। प्रार्थना के नाम से। तो इसमें आपने 2 व्यक्तियों का विवरण देखा है। एक औरत जिसको 12 साल से लहू बहने का क्या था, रोग था। दूसरा वो पिता जिसकी बेटी मरने पर रोगशैया पर, वो परमेश्वर मसीह के पास आ रहे हैं। और जब हम इन 2 व्यक्तियों को देखते हैं, मैं पहले सोच रहा था कि शायद मैं सिर्फ उस 12 वर्ष की औरत के विषय में बताऊं या फिर मैं याईर के विषय में बताऊं। पर जब मैंने इसे पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा मैं दोनों में से कोई सा इवेंट मिस नहीं कर सकता, क्योंकि दोनों एक साथ हो रहे हैं। दोनों के दोनों जो इवेंट है, दोनों के दोनों जो आश्चर्य कर्म हो रहे हैं, वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे के बारे में कुछ ना कुछ हमें सिखाते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि ये ज़रूरी है कि हम दोनों की तरफ नजर डालें। जब हम इस आश्चर्य कर्म की ओर, इस परमेश्वर के अद्भुत आश्चर्य कर्म की ओर देखते हैं, तो हमें जानना कि पीछे हम क्या देख रहे थे। पीछे हम देख रहे थे एक दुष्ट आत्मा वाले व्यक्ति को परमेश्वर ने किस तरीके से बचाया, राइट। एक दुष्ट आत्मा वाले एक आत्मिक समाज के ऊपर परमेश्वर क्या क्या है, नियंत्रण है, प्रभुता है। उससे पहले हम देख रहे थे कैसे यीशु मसीह बीमारों को चंगा कर रहे हैं, सब कुछ देख रहे थे। अब फिर से यीशु मसीह की प्रभुता दिखाई जा रही है बीमारी के ऊपर और मृत्यु के ऊपर, एवं मृत्यु के ऊपर भी परमेश्वर की क्या है, प्रभुता है। और उस प्रभुता में हम देखते हैं कि इन दोनों व्यक्तियों की आशाएं टूटी हुई हैं। उस औरत की भी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का क्या था, रोग था, और उस आराधनालय के सरदार की भी जिसकी स्त्री मरने पर थी, रोगशैया पर और मर गई थी जब यीशु मसीह उसे जीवित कर। तो आज हम देखते हैं पूरे अध्याय, पूरे पैसेज में जो हम देखने वाले हैं, मरकुस उसके
5 अध्याय 21 से लेकर 43 पद तक हम ये देखते हैं कि यीशु मसीह टूटी हुई आशाओं को पुनः स्थापित करता है। यीशु मसीह टूटी हुई आशाओं का, यीशु मसीह में टूटी हुई आशाओं का पुनः स्थापन, यीशु मसीह में टूटी हुई आशाओं का पुनः स्थापन। क्या आप समझ रहे हो? यीशु मसीह में टूटी हुई आशाओं का पुनः स्थापन, क्योंकि यीशु मसीह ही वो आशा है जो टूटी हुई आशाओं में उनके सामने आ रहा है। यीशु मसीह वो आशा है। इसके विषय में भविष्यवाणी की गई थी, यदि आप पुराने नियम में पढ़ते हो यशायाह में, कि मसीहा आएगा और लोगों को चंगा करेगा, अंधे आंखें पाएंगे, लंगड़े चलेंगे, गूंगे बोलेंगे, उस मसीह के आ जाने से, क्योंकि वही आशा है, उस मसीह के अंदर ये सब होगा। अर्थात जो अंधकार में होंगे वो ज्योति पाएंगे। यशायाह उसका 61 पद में लिखा हुआ है, और यशायाह उसके 35 पद में 5 और 6 में हमें मिलता है कि वो अंधों को आंखें देगा, गूंगों को बोली देगा, और ये सब आश्चर्यक्रम यीशु मसीह के मध्य में भी हमें देखने को मिलता है। तो हम देखने वाले आज पूरे इसमें कि यीशु मसीह में टूटी हुई आशाओं का पुनर्स्थापन, यीशु मसीह में टूटी हुई आशा का पुनर्स्थापन, क्योंकि यीशु मसीह ही वो आशा है जो न्यू आशा हमारे लिए बनकर आती है। पर कैसे अर्थात आज जो लोग जो अपनी आशा में टूट चुके हैं, वो यीशु मसीह को अपनी आशा माने, कैसे हम उसे अपनी आशा माने और उस आशा में खुश रह सकें? सबसे पहली बात जो हम यहाँ पर देखते हैं वो है कि इस आशा के साथ संगति करकर, इस आशा के साथ जो यीशु मसीह जो हमारे लिए पुनर्स्थापित कर हमारे सामने पहुंचाया गया, जो एक समय था कि मसीहा का पिक्चर लोगों के दिमाग से हट चुकी थी। कहा गया था कि मसीहा आएगा और लोगों को उनके पापों से बचाएगा, पर एक पिक्चर लोगों के दिमाग से क्या हट चुकी थी। पर अब हम देखते हैं कि किस रीति से ये आशा दोबारा से स्थापित होती है जब यीशु मसीह अपने शरीर को दिखाता है, हाँ मैं हूँ वो आशा जो तुम्हें संतान दे सकता है। तो सबसे पहली बात हमें करनी पड़ेगी इस आशा के साथ संगति, जो यहाँ पर हमें इन दोनों व्यक्तियों से मिलती है, उस औरत से भी और उस आदमी से भी, जो याईर नाम का व्यक्ति था जिसकी बेटी जो है वो रोग से। सबसे पहली बात जो हम देख रहे हैं यीशु मसीह के साथ संगति, आइए देखिए उस व्यक्ति की यीशु मसीह के साथ संगति हमें कैसे मिलती है। 21 पद, यदि आपके पास बाइबल है, 21 पद में क्या हुआ? यीशु मसीह आ रहा है उस गिरसेनियों के देश से दुष्ट आत्मा वाले व्यक्ति को आजाद करकर। दोबारा वो पिक्चर मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ जो पिछली बार आप देख रहे थे। अब ये उस नगर में आता है जिस नगर में पहले आश्चर्यक्रम हुआ था। यहाँ पर लोग आनंद से उसे मिलते हैं, मत्ती में लिखा है, और लूका में आप जाकर देखोगे लोग आनंद से, भीड़ आनंद से उसे मिलने आई, उसके साथ संगति करने आई। किसके साथ? यीशु मसीह के साथ, उस आशा के साथ संगति करने आई जो उनकी एकमात्र आशा थी, हर एक टूटी हुई आशाओं में उसके साथ संगति करने आई। और इतना ही नहीं, याईर नाम का जो आराधनालय का सरदार था, आराधनालय का सरदार आज आप इस तरीके से देख सकते हो जैसे पास्टर हैं आज लोग, जैसे आप लोग पास्टर जी को देखते हो, इसी तरीके से वो सरदार यीशु मसीह के पास आ रहा है। पास्टर वो जो सब कुछ किया करता था, वहाँ पर देख रेख किया करता था, टीचिंग से सब कुछ, वो आ रहा है सरदार यीशु मसीह के पास आ रहा है, क्योंकि परमेश्वर है, क्योंकि यीशु मसीह इस पृथ्वी पर मनुष्य बनकर हमारे लिए। तो आया उसके पास और क्या किया? उसकी संगति भी देखी। उसने आकर क्या किया? साधारण तौर पर वहां पर खड़ा नहीं रहा, परंतु आकर 22 पद में लिखा है उस आराधनालय के सरदार ने आकर उसके पांव पर क्या हुआ? झुका, प्रभु मुझे तेरी संगति की जरूरत है। और ये कहकर विनती भी की कि प्रभु मुझे तेरी जरूरत है, तू ही मेरी आशा है प्रभु, क्योंकि मेरी बेटी जो मरने पर है, यदि तू जाकर 23 पद में उसके ऊपर हाथ रखेगा तो वो क्या हो जाएगा? ये इस व्यक्ति से हमें देखने को 24 पद में उसके साथ जा रहा है। आइए देखिए औरत किस तरीके से, औरत जिसको 12 साल से लहू बहने का रोग था, वो कैसे यीशु मसीह के पास आती है। जो हम देख रहे हैं इस आशा को, जिसे हम उस आशा के साथ संगति लेकर प्राप्त कर सकते हैं, इस आशा के साथ हमें संगति करनी होगी। वो 21 से 30 तक हम देखते हैं, 21 से लेकर 30 तक। तो उसमें हम देखते हैं कि उस औरत का किस तरीके से यहाँ पर हमें दिखाया गया। उस औरत ने क्या किया जब यीशु मसीह के पास आई? उस औरत को ये विश्वास था, जब आप 25 में देखते हो, 25 पद में उसकी बीमारी के विषय में दिया गया है। 26 में ये बताया गया, 25 और 26 में कि उसकी बीमारी क्या थी। उसको 12 साल से रोग था, 12 साल के रोग से पीड़ित थी। 27 पद में वह सुनकर यीशु मसीह भीड़ में है, उसके किसको पकड़ना चाहते हैं? छालन, उसके कपड़े को छूकर क्या हो जाऊंगी? चंगी हो जाऊंगी। वो आई और उसने 28 पद में ये प्रमाण दिया कि वो भी इस मसीह के साथ कैसे संगति करती है। 28 पद पढ़ दे, 28 पद। क्योंकि मैं कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो डेफिनेटली मैं क्या हो जाऊंगी? चंगी हो जाऊंगी। विश्वास, अगेन वो भरोसा उसकी संगति पर। आप जब यीशु मसीह के पास आ रहे हो, आनंद के साथ आप उसके साथ संगति करनी, इस आशा के साथ, इस मसीह के पास आनंद के साथ आना। इवन अपनी टूटी आशाओं में भी आप उसके पास आनंद के साथ आओ, उसे तोहीन देते हुए आओ कि प्रभु तूने क्या कर दिया मेरी जिंदगी में। इससे पहले हमने देखा था चेले लोग किस तरीके से नदी के अंदर बोल रहे हैं, क्या तुझे जरा सी भी चिंता नहीं हमारी कि हम मरे जाते हैं। उनमें यही घटी थी
वो विश्वास नहीं कर पा रहे थे। आज हमारे अंदर भी घटी है, हम परमेश्वर को तोहीन लगाते अपने दुखों में, बजाय उसके पास आनंद से समझाने के लिए, उसके कदमों में झुकने के लिए, अपने आप को हम्बल करने के लिए और ये कहने के लिए प्रभु सचमुच मैं तेरे सामने आई हूँ, सचमुच मैं तेरे सामने आई, अपने आप को हम्बल करके भरोसा तुझ पर दिखाता हूँ कि तेरी संगति मैं प्राप्त कर सकूँ। और जो संगति ने किया तेरे प्रियो वो अद्भुत था, वो अद्भुत था, याई की बेटी के साथ भी और उस औरत के साथ भी जिसको परमेश्वर ने चंगाई बख्श दी, ये कहकर कि जा तेरे विश्वास ने तुझे क्या किया, चंगा किया। राइट, पर यीशु मसीह क्या यहीं पर रुक रहा है? याद रखना, जो भी मैं अभी तक बोल रहा हूँ, क्या यीशु मसीह यहीं पर रुक रहा है कि हाँ सिर्फ संगति तक सीमित है? लोग मेरे पास आ गए, मैं उनको चंगा करता हूँ, लोग मेरे पास आ गए, लोग चले जाएं, मुझे कोई परवाह नहीं। क्या संगति यहीं तक सीमित थी परमेश्वर की? क्या परमेश्वर वही संगति चाहता था? यीशु मसीह 32 पद में कुछ कर रहा है, पढ़ दे 32 पद। तब उसने उसे देखने के लिए जिसने ये काम किया था चारों ओर दृष्टि की। यीशु मसीह ने उसे देखने के लिए जिसने काम किया था, उसके झालर को छुआ था, उसके कपड़े को छुआ था, उस स्त्री ने जो रोग से चल गई, चारों ओर दृष्टि की। यीशु मसीह देख रहा है, सिर्फ संगति काफी नहीं है दोस्तों मेरे साथ आकर, मेरे बारे में ज्ञात होना तुम्हें बहुत जरूरी है। ज्ञात का मतलब समझते हो? समझना मेरे बारे में, मैं कौन हूं ये समझना उस औरत को जरूरी है। अगर वो चंगाई प्राप्त करके यहाँ से चली गई, मेरा मकसद पूरा नहीं होता, मेरा मकसद पूरा नहीं होता। कितने ही हम लोग हैं जो यहाँ पर सिर्फ इसलिए बैठे हैं कि हम चंगाई प्राप्त करें और उसके बाद क्या राइट, यीशु मसीह से चंगाई प्राप्त करें, उसके बाद अपनी याद यीशु मसीह। पर यीशु मसीह ऐसा नहीं चाहता आपसे। यदि वो उस पृथ्वी पर उस समय चंगाई कर रहा था और आज भी करता है, किसी के व्यक्ति विशेष के परमेश्वर ऐसा नहीं है कि मैं प्रार्थना करूँगा आपको शुक्र करूँ, वो आपके जीवनों को देखेगा और किस तरीके से आप अपने जीवन में हर एक चीज़ को टूटी आशा को यीशु मसीह को मानते हो। इतना ही नहीं है कि आप उसके साथ सिर्फ संगति रखें, आप उस संगति के साथ साथ क्या करना है, उसका ज्ञान भी करना होगा। तो दूसरा पॉइंट जो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है 31 से लेकर 34 पद तक, जो उस औरत से मिलता है वो ये है कि इस आशा के बारे में हमें ज्ञात करना भी जरूरत है। यीशु मसीह जो आशा है, जो हमारी आशा है, उसके बारे में हमें ज्ञात होना, समझना भी जरूरी है। सिर्फ संगति जरूरी नहीं है जो आप यहाँ पर कर रहे हैं, सिर्फ संगति जरूरी नहीं है, उसके साथ साथ आपको उसका ज्ञात होना है। संगति में कई लोग संगति में होते हैं, कई लोग चर्च में शामिल होते हैं, कई लोग चर्च में आते हैं पर सिर्फ इसी तक सीमित होते हैं कि हमें बैठना है, 2 घड़ी सुनना है, सुनकर एक कान से सुनना है, दूसरे कान से निकाल देना, बस नहीं है। और यीशु मसीह मेरे जीवन में आ रहा है, नहीं। जब तक आप यीशु मसीह को यहाँ पर बैठकर वचन से समझ नहीं रहे कौन है, आप सही में वो काम नहीं कर रहे जो यीशु मसीह आपसे। 31 पद से लेकर 34 पद तक यीशु मसीह चाहता था कि वो औरत जो है वो यीशु मसीह के बारे में ज्ञात करे। 31 से 34 तक पढ़ने। उसके चेलों ने उससे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है, तू कहता है कि किसने मुझे छुआ? तब उसने उसे देखने के लिए जिसने ये काम किया था चारों ओर दृष्टि की। तब वह स्त्री यह जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई है, डरती और कांपती हुई आई और उसके पांव पर गिरकर उससे सब हाल सच कह दिया। उसने उससे कहा, पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, कुशल से जा, अपनी इस बीमारी से बची रहे। हाँ, अपनी इस बीमारी से बची रहे। तो हमें ये देखने को मिलता है यहाँ पर कि इस औरत की जो चंगाई हुई सिर्फ संगति तक सीमित नहीं थी, या आकर यीशु मसीह के पास उसके चरणों में गिर के उसके ऊपर विश्वास किया, यहीं तक सीमित नहीं था। 32 पद में वो ढूंढ रहा है वो स्त्री कहाँ है जिसकी चंगाई हुई थी, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मुझे जाने जिससे उसने चंगाई प्राप्त की है, जिससे उसकी टूटी हुई आशा मैं बनाऊं, तो ये टूटी हुई आशा जो मैं बनाऊं, ये इस आशा के बारे में वो जान पाए, मेरे बारे में जान पाए, यीशु मसीह के बारे में जान पाए। तो जब आप संगति करते हो, इसलिए मैं उससे ज्यादा नहीं लेकर जा रहा, आपको पता है यीशु मसीह की संगति में क्या क्या चीजें शामिल है। उसके वचन को पढ़ना, उसके वचनों पर अध्ययन करना, घर बैठकर भी जब आप उसके वचनों को पढ़ते हो तो उसके ऊपर अध्ययन करना, कहना मसीह में तेरे पास आया। जिस दिन आप सुसमाचार सुनते हो, अर्थात जब सुन रहे हो कि यीशु मसीह परमेश्वर है, और इस बात का प्रमाण वो दे रहा है कि यीशु मसीह जब शुरू करता है मरकुस उसका 1 अध्याय 1 पद में कहता है कि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र का सुसमाचार। हमें पता है परमेश्वर का पुत्र था, इसलिए वो आश्चर्य कर रहा था। जब आप इस बारे में सुनते हो तो आप उसके संगति में आते हो, जैसे आप यहाँ पर, फिर आप उसके वचनों को पढ़ते हो, ये भी संगति में आता है। फिर उसके बाद आप उसके बारे में उस वचनों से जानने की कोशिश करते हो, उसे बोलते हैं ज्ञात करना इस आशा के बारे में, कि आप उस आशा के बारे में ज्ञात कर रहे हैं। किस तरीके से मुझे देखने को मिलता है कि स्त्री ने सिर्फ चंगाई नहीं प्राप्त की, परंतु उस आशा के बारे में जो यीशु मसीह उसकी बन गया था उसके बारे में ज्ञात नहीं किया। 33 पढ़ लें। तब वह स्त्री यह जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई है, डरती और कांपती हुई आई और उसके पांव पर गिरकर उससे सब हाल सच कह दिया। उससे सब हाल सच कह दिया। क्या आप समझ रहे हो? उसको ज्ञान, उसे जानने के लिए, उस आशा को जानने के लिए उस मसीह को उसने क्या कर दिया? सब कुछ कह दिया। पर ये स्त्री डरती और कांपती हुई क्यों यीशु मसीह के पास है? मैं आपको कुछ रीजंस देना चाहता हूँ जिसके कारण आप जानते हो। सबसे पहले
ये स्त्री 12 वर्ष से लहू बहने की इसको क्या था? रोग था। यदि आप पुराने नियम में पढ़ते हो तो ये लहू बहने का जो रोग था इसे एक अपवित्र समझा जाता था। जब किसी को ये हो जाता था तो भवन से एक्सपेल कर दिया जाता था, परमेश्वर के मंदिर से बाहर निकाल दिया जाता था, और उसको भी बाहर निकाल दिया गया था। और अगर वो किसी को छू ले गलती से तो वो व्यक्ति भी क्या हो जाता था? अशुद्ध हो जाता था। अब इस औरत को पता था मैं इस भीड़ से निकल कर गई और इस भीड़ में बहुत से लोग थे, मैंने सबको क्या कर दिया? अशुद्ध कर दिया। अब वो डर रही है इस चीज से, पर सिर्फ यही डर वहां पर नहीं मिलता। कई लोग ये बोलते हैं, पर महत्वपूर्ण डर मुझे जो यहाँ पर नजर आता है जब मैं ग्रीक वर्ड, जब मैं देख रहा था कि ग्रीक वर्ड, क्योंकि बाइबल जो ये है जो मेरे हाथों में न्यू टेस्टमेंट ग्रीक में लिखा गया, जो वहां पर यूज किया गया ग्रीक वर्ड वो ये है, उसमें बताया जाता है कि ये डर जो था स्त्री का वो ये था, वर्ड ये है फोबोमेनिया, कि मैं अच्छे से प्रोनाउंस नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ग्रीक वर्ड है, पर इस वर्ड का जो मतलब है, इस वर्ड का मतलब है कि फियर ऐसा, डर ऐसा कि जिसमें आदर हो। ऐसा डर नहीं है जिसमें कोई डंडा लेकर ऊपर बैठा हुआ है और वो उसे उस औरत को डांटेगा कि तू क्यों नहीं निकल कर आई। ये डर ऐसा है कि उसको आदर था परमेश्वर का, वो परमेश्वर की खूबसूरती को, परमेश्वर की महानता को समझते हुए बाहर आई थी, ना कि वो इस डर से बाहर आई थी कि अगर मैं बाहर ना आई तो परमेश्वर मेरे को फिर से रोगी कर देगा। वो इस डर से नहीं आई थी। डर जो था ये परमेश्वर की महानता का, वो परमेश्वर की महानता को समझ चुकी और उस आदर के साथ परमेश्वर के सामने। आज कितने लोगों में यीशु मसीह का ये वाला आदर कि वो परमेश्वर की महानता को समझ कर अपने सामने, उसने परमेश्वर की महानता के आगे, परमेश्वर की महान उपस्थिति के आगे अपने आप को झुक कर सब सच कह दिया। आज कितनी बार हम परमेश्वर के सामने सब अपनी जिंदगियों का सच रख देते हैं जब हम टूटी आशाओं में होते हैं। यीशु मसीह के सामने इस औरत ने वो किया, सब सच कह दिया और आदर में कह दिया। कितनी बार बाइबल में पढ़ते हैं जब यीशु मसीह परमेश्वर अर्थात जब परमेश्वर प्रकट हुआ तो कितने लोगों में ये भय आया। यशायाह उसके 6 अध्याय में यशायाह कहता है, प्रभु मैं शुद्ध होने वाला हूँ, तू पवित्र है मेरे प्रभु, मैं शुद्ध होने वाला हूँ। लूका उसके 5 अध्याय में पतरस जब यीशु मसीह को देखता है तो कहता है, प्रभु मेरे पास से क्या हो जाता, दूर हो जाओ, मैं पापी मनुष्य हूँ। परमेश्वर की महानता में आकर आप अपने पाप को रियलाइज करते हैं, बोल देते परमेश्वर से जो आपके जीवनों में हुआ वो इस स्त्री ने यहाँ पर किया परमेश्वर की उपस्थिति में। कितनी बार अपने आप को आप परमेश्वर की उपस्थिति में डालते हैं। आज जब यीशु मसीह की उपस्थिति में डालते हो, सिर्फ डालते ही नहीं हो, वहाँ पर जब उसके बारे में ज्ञात करते हो सबसे पहले आपको उसकी उपस्थिति में अपने आप को डालना है कि वो परमेश्वर कौन है, जानना है वो महान परमेश्वर है। सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं होना, आपको अर्नेस्ट गुहार भी लगानी है, वो गुहार भी लगानी है जो याईर ने लगाई थी। उसने विनती की कि प्रभु तो मेरे साथ चल, और वो विश्वास भी दिखाना है जो याईर और औरत ने दिखाया था, क्योंकि हमें दोनों इवेंट को समझना जरूरी है, दोनों एक साथ घट रहे हैं। क्या विश्वास था कि यदि तू जाएगा और हाथ रखेगा तो क्या हो जाएगी, चंगी हो जाएगी। और औरत का भी विश्वास था कि मैं छू लूंगी उसके वस्त्र को तो क्या हो जाएगी, चंगी हो जाऊंगी। तो ये विश्वास उन दोनों का देखने को मिलता है। क्या यीशु मसीह यहीं तक रुकता है? क्या यही ये सिर्फ आपको संसारिक चंगाई नजर आ रही है, सिर्फ यहाँ पर मेरिकल नजर आ रहा है? एक और ग्रीक वर्ड की तरफ आपको लेकर जाऊंगा जो लोग नहीं समझते, और मेरिकल्स को बाइबल के अंदर इतना हाईलाइट कर देते हैं कि परमेश्वर की महानता ही खत्म हो जाती है। सिर्फ मेरिकल्स मेरिकल्स मेरिकल्स, लोग आश्चर्यकरम बोलते हैं बाहर जाकर, और मसीह का नाम कहीं भी नहीं आता, क्योंकि लोग समझते नहीं है कि वो यीशु मसीह जब चंगाई दे रहा था आखिर वो उसके साथ साथ क्या दे रहा था। ये है टर्निंग पॉइंट, इसे समझना। जब आप यीशु मसीह के बारे में ज्ञात करते हो, इस यीशु मसीह के बारे में जो आपकी ओनली एकमात्र आशा है, इसके बारे में ज्ञात करते हो, तो आप उसकी सिर्फ चंगाई को याद नहीं करते, एक और चीज को याद करते हो, और मैं चाहूंगा आप पढ़ दें 34 पद। उसने उससे कहा, पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रहे। तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। ये जो चंगा वर्ड है ना, इसे ग्रीक में बोलते हैं सोजो। सोजो इसका मतलब तेरे विश्वास ने तुझे बचाया, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया और तुझे बचाया भी। बचाया किसे कहते हैं, किस चीज से बचाया? वो रोग किस तरीके से देखा जाता था? 12 अगर किसी को लहू बहाया होता था, 12 वर्ष से उससे बह रहा था, लहू बहाने वाली औरत थी, उसे अनक्लीन समझा जाता था। अनक्लीन क्यों समझा जाता था? क्योंकि वो सोचते थे पाप के कारण इसके ऊपर क्या आई है, ये सजा आई है। तो परमेश्वर कह रहा है तेरे पाप से भी मैंने तुझे क्या किया, आजाद कर दिया। ये था मेन पॉइंट जो आज लोग हाईलाइट नहीं करते, जो लोग आज इस वचन में नहीं देखते कि तुझे मैंने आत्मिक तौर से भी क्या किया, चंगा किया। कितने लोग आज अपनी आत्मिक तौर से चंगाई प्राप्त कर सकते हैं। शारीरिक चंगाई कोई भी तीसरा बाबा भी जाकर आपको दे सकता है, पर आत्मिक चंगाई कोई नहीं दे सकता। इवन पापा भी आपको क्या देगा, नहीं मेरे बस की बात नहीं। पर यीशु मसीह यहाँ पर उस स्त्री से ऐसा नहीं कह रहा, उसका उसे ये कहा तेरे विश्वास में
उसने जान लिया कि आखिर यीशु मसीह कौन है। उसने सिर्फ ये नहीं जाना कि मेरी शारीरिक चंगाई मुझे देने वाला परमेश्वर है, उसने जाना कि मेरी आत्मिक चंगाई मुझे देने वाला परमेश्वर। हम पापों में हमें कितनी ज़रूरत है आज इस चंगाई की। प्रत्येक व्यक्ति को जो रोमियो उसका 3:23 इस तरीके से लिखता है, सब ने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से क्या रहित है। आप लोग सब परमेश्वर की महिमा से रहित हो, इतने गुनाह आप लोग करते हो, आपको ज़रूरत है इस मसीह के शब्दों की जो वहाँ पर कहे गए थे। क्या है वो? कि जा तेरे पाप भी क्षमा हो। जो वर्ड्स हो, जो चंगा वर्ड वहाँ पर आया है, उसका मतलब है कि तू बच गई, तो विश्वास के द्वारा क्या भी बच गई, अर्थात तेरे पाप भी क्षमा हुए। यहाँ पर वो चीज़ हमें देखने को मिलती है और हमें पता है कि पापों की क्षमा किस चीज़ में, यीशु मसीह को जानने में, राइट। पापों की क्षमा किस चीज़ में? यीशु मसीह को जानने में। वही तो किया इस स्त्री ने। यूहन्ना उसका 20:31 इस तरीके से कहता है, जो मैं पिछली बार भी बोल रहा था, कि ये सब बातें इसलिए लिखी गई ताकि आप विश्वास करो कि यीशु मसीह परमेश्वर का क्या पुत्र है, और बाय बिलीविंग इन हिम यू विल हैव इटर्नल लाइफ। ये विश्वास करने से तुम्हारे पास क्या हो? अनंत जीवन हो। ये विश्वास करने से। और जब भी बाइबल में समझना शब्द और जानना शब्द आया था, उसका मतलब पता कैसे है? जैसे पति पत्नी को जानती, अपने पत्नी पति को जानती है और पति पत्नी को जानता है, ऐसा जानना यीशु मसीह। क्या आप समझ रहे हो? आप अपने संबंधों को समझते हो ना, पति और पत्नी को, कैसे आप एक दूसरे को जानते हो? हर एक छोटी से छोटी बात पत्नी पति की जानती है और पति पत्नी का जानता है। इसी तरीके से बाइबल में जब आपको ये बताएंगे यीशु मसीह को जानो, अपनी आशा का ज्ञात करो, जो आशा यीशु मसीह है उसको जानो, तो उसका मतलब है ऐसे जानो जैसे पति पत्नी को जानता है, पत्नी पति को जानती है। ऐसा संबंध, ऐसा घनिष्ठ संबंध आपके बीच में होना चाहिए। मैं उस संबंध की बात नहीं कर रहा जो फिजिकल बात तक लिमिट करो आप, वो फिजिकल रिलेशनशिप परमेश्वर के बीच में नहीं होता, पर मैं ये बोल रहा हूँ वो संबंध जहाँ पर आपका मन परमेश्वर से क्या होता है, परमेश्वर की तरफ भागे और प्रत्येक दिन उसे जानने की कोशिश करें, वो कितना महान है। यही इस स्त्री ने और स्त्री ने अपने विश्वास में दिखाया था कि किस तरीके से उसने परमेश्वर को जाना, और जो हुआ वो आपके सामने है कि उस स्त्री ने क्या प्राप्त किया, उस चंगाई को प्राप्त किया जो संसार का नहीं कर रहा था। पर क्या ये यहीं तक सीमित था? फिर से सवाल आता है, इस आशा को सिर्फ क्या परमेश्वर ने इसलिए रखा था कि इस आशा के साथ यीशु मसीह के साथ संगति की जाए, या सिर्फ इसलिए रखा था कि उसे ज्ञात किया जाए? पर एक और चीज में देखने को मिलती है कि इस आशा पर कभी डाउट न किया जाए, कभी संदेह न किया जाए। कितनी बार हम यीशु मसीह के ऊपर संदेह करते हैं, कितनी बार हम इस आशा पर, यीशु मसीह की आशा पर संदेह करते हैं। उसके लिए आप पढ़ते हैं को निकालकर लड़की के माता पिता और अपने साथियों के साथ मिलकर जहाँ लड़की पड़ी थी गया और लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा, तलीता कूमी, जिसका अर्थ है हे लड़की मैं तुझसे कहता हूँ उठ। अब मैंने आपको 40 तक पढ़ने कहा था, तो 41 में शेयर करवा देता है। 40 तक आपको देखने को मिलता है कि वहां पर लोग किरला रहे थे, रो रहे थे, और कुछ लोग ऐसे थे जो यीशु मसीह का मजाक भी उड़ा रहे थे। ये क्या कर, ये बावला हो गया, ये पागल हो गया कि मरी हुई लड़की को क्या करा, ये तो सिर्फ सोती है। तो सारी चीजें थी वहां पर उस याई को विश्वास में डाउन करने के लिए और उसे यीशु मसीह पर संदेह करने के लिए पूरी संपूर्ण मात्रा में वहां पर चीजें उपलब्ध थी। आज हमारी जिंदगी में बहुत चीजें उपलब्ध हैं जो हमें परमेश्वर पर, हमारी आशा पर संदेह करने के लिए विवश कर सकती है। और यहाँ पर जो लिखा गया है कि वो लोग रो रहे थे, मुझे आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ जस्ट आपकी नॉलेज के लिए, उससे आप समझ सकते हो कि वहाँ पर जब पुराने समय में लोग बाहर से भी लोगों को बुलाया करते थे रोने के लिए लोगों को इकट्ठा किया करते थे जहाँ पर कहीं डेथ हुआ। और यहाँ पर भी वही हो रहा है, बांसुरी भी बजाई जा रही है, बहुत से लोग रो भी रहे हैं, किरला रहे हैं। यानी कि वो माहौल क्रिएट हो चुका था जहाँ पर याईर ये संदेह कर सकता था, यीशु मसीह कृपया यहाँ से चले जाओ, आपसे कुछ नहीं होगा, मेरी बेटी क्या हो चुकी है, मर चुकी है, यीशु मसीह प्लीज यहाँ से चले। क्या याईर ने ऐसा? पर और भी मुझे इंटरेस्टिंग चीज ये देखने को मिलती है कि जो यीशु मसीह ने किया वो सबसे अलग था। उससे पहले 40 पद पढ़ दिया, 40 पद। ये उसकी हंसी करने लगे, परंतु उसने सबको निकालकर लड़की के माता पिता और अपने साथियों के साथ मिलकर जहाँ लड़की पड़ी थी गया। यीशु मसीह ने उन सबको निकाल दिया जो संदेह उत्पन्न कर सकते थे। आज यीशु मसीह यही आपकी जिंदगी में करता है। सिर्फ आपको ये करना है, प्रभु मैं अपने जीवन को तेरे हाथों में सौंपता हूं। मुझे पता है मेरे पापों से बचाने वाला, मेरे रोगों से बचाने वाला तू ही है, मैं अपने जीवन को तेरे हाथों में सौंपता हूं। वो आपकी सारे संदेह की सिचुएशंस, जो भी सिचुएशन आपके जीवन में आती है, अर्थात मुसीबतें जब आपके सामने आकर खड़ी हो जाएं, अर्थात हर एक प्रकार का पाप आपके सामने आकर खड़ा हो जाए और ये कहे तू परमेश्वर का कभी बन ही नहीं सकता, उस समय आपको सिर्फ ये कहने की जरूरत है, जब आप आपके पाप में जूझ रहे हो, अपने गुनाहों में जूझ रहे हो, हर एक गलती को बार बार कर रहे हो, तब आप यीशु मसीह से कह सकते हो तू सक्षम है मुझे बचाने के लिए, तू सक्षम है मुझे बचाने के लिए। और उस समय यीशु मसीह हर एक संदेह करने वाली चीज को आपसे क्या करें, दूर कर दे। प्रभु नहीं चाहता था कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट। ये लोग सारे वो लोग थे जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते थे, प्रभु ने उन सबको बाहर कर दिया
पर जो विश्वास करते थे उनको अंदर लिया, उसकी माता उसको और उसकी स्त्री के पास गया। और रिजल्ट देखें, संदेह ना करने का रिजल्ट देखें क्या होता है। 41 से 43 पद का पढ़ें। और लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा, तरीका कुमी, जिसका अर्थ है, हे लड़की, मैं तुझसे कहता हूँ उठ। और लड़की तुरंत उठकर चलने लगी, क्योंकि वह 12 वर्ष की थी। इस पर लोग बहुत चकित हो गए। फिर उसने उन्हें छुपाकर आज्ञा दी कि यह बात कोई जानने न पाए, और कहा, इसे कुछ खाने को दो। हाँ, अब यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह 41 पद में जाता है, उसे बोलता तलीता कुमी, जो एरेमिक वर्ड है, एरेमिक वर्ड इसमें यहाँ पर यूज़ किया गया है। और मरकुस ने उसे यूज़ किया क्योंकि वो जानता था अच्छे तरीके से, यूहन्ना मरकुस। तो उसने एरेमिक वर्ड यूज़ किया तलीता कुमी, ये बताने के लिए यीशु मसीह ने क्या कहा, उसका वो भी दिया, क्या बोलते हैं, क्या मतलब है उसका, हे लड़की उठ, भाई उठ। और वो लड़की क्या होगी, उठ की, जो 12 वर्ष की थी और वो चलने लगी। जब चलने लगी, परमेश्वर ने कहा से क्या दो, खाना दो। ये रिजल्ट था कि वो मरी हुई स्त्री, जिसे लोग हंस रहे थे ये कहकर कि यीशु मसीह की मेंटली स्थिति लगता है खराब हो गई है, और मुझे लगता है इतना सदमा पहुंच गया यीशु मसीह को, लोग सोच रहे थे ये कहते हुए कि तो मरी, उसकी मृत्यु को स्वीकार ही नहीं कर रहा, सिर्फ उसको ऐसा सदमा पहुंच गया इसलिए वो स्वीकार नहीं कर रहा। पर यीशु मसीह को कोई सदमा नहीं पहुंचा। यीशु मसीह जानता था, वो जो उस संदर्भ में कह रहा है, हमें पता है बाइबल में कितनी बार मसीह लोगों के लिए लिखा गया है कि हम मसीह में क्या हो जाएंगे, सो जाएंगे। वही वर्ड यीशु मसीह यूज कर रहा है। यीशु मसीह को पता है कि वो एक यकीनन एक मृत्यु थी, पर यीशु मसीह को ये पता था मैं उस मृत्यु से उसे बाहर निकाल सकता हूँ। और उसी साहस के साथ यीशु मसीह ने जाकर कहा, हे लड़की उठ। और आप समझ रहे हो संदेह ना करने का रिजल्ट जो वहां पर हुआ यीशु मसीह। बात ये नहीं है कि हमारी योग्यता है, जिस चीज पर विश्वास रखा गया उस व्यक्ति की योग्यता, वही यीशु मसीह। क्या यीशु मसीह की योग्यता को हम समझते हैं? सिर्फ हमें करना क्या है, ऐसे मसीह के ऊपर से कभी अपनी आशा नहीं करना। ऐसे मसीह की जो आशा है हमारी, हमें हमेशा क्या करना है, जो पहला पॉइंट देखा था, उसके साथ संगति रखनी है। संगति उसके वचनों को पढ़कर, उसके वचनों पर चलकर, हर एक दिन उसको जानकर, फिर उसको ज्ञात कर जानकर, इस आशा को जानकर, क्या आप उसकी उस आशा को जान रहे जैसे स्त्री ने जाना, डर कर, जो डर बताता है उसका आदर कर कर वो उसके पास आई, अपने आप को उसके सामने रखा और सब सच सच कह दिया। क्या आज अपनी जिंदगियों में आप यीशु मसीह के आगे, इस आशा के आगे सब सच सच कह देते हो? जो आप जिस चीज से गुजर रहे हो, किसी भी पाप से गुजर रहे हो, किसी भी टूटी आशा से गुजर रहे हो, सब सच सच कह देते हो। ये कह देते हो कि मेरा पाप क्या है, ये कह देते हो पाप मुझे कैसे तकलीफ दे रहा है, वो टूटी आशा मुझे कैसे तकलीफ दे रही है, और ये बताते हो कैसे मैंने दूसरी लोगों से हानि पाई। जैसे उसने बहुत से वैद्यों को दिखाया, फिर तो अपना पैसा व्यय किया, कुछ प्राप्त नहीं किया। यीशु मसीह को कहते थे प्रभु मैं जानती हूँ, मैंने बहुत कोशिश की, मैं जानता हूँ मैंने बहुत कोशिश की, यीशु मसीह के अलावा कोई नहीं। और अंतिम बात, इस आशा पर, इस यीशु मसीह पर कभी संदेह नहीं करते, और हर एक संदेह वाली बात को क्या करते हैं, दूर करते। और किसे फोकस बनाते हो? इवन आपकी टूटी आशा में आप किस चीज को फोकस बनाते हो? 43 पर, उसके साथ हम समाप्त करेंगे। 43 पर, फिर उसने उन्हें छिपाकर आज्ञा दी कि यह बात कोई जानने ना पाए, और कहा, इसे कुछ खाने को दो। अब यहाँ पर अगर मैंने किसी मरे हुए को जिंदा कर दिया सपोज, या फिर मैंने किसी 12 वर्ष की रोगी को चंगा कर दिया, मैं क्या करूँ? नॉर्मल टेंडेंसी क्या है? जाकर सबको बताओ मेरे बारे में कि मैंने क्या किया है, राइट? पर यीशु मसीह ऐसा नहीं कह रहा, किसी से कुछ भी मत कहना। मैं नहीं चाहता कि मेडिकल इस बात का फोकस बने, और मैं नहीं चाहता कोई भी व्यक्ति अपने पेट के लिए मेरे पास आए और सिर्फ मेडिकल्स के लिए मेरे पास आए, वो जाने कि मैं कौन परमेश्वर हूँ। और तभी उस परमेश्वर ने उस औरत को भी जाने नहीं दिया, तभी याईर को भी ये बात उसने समझाई, क्योंकि वो चाहता था कि यदि ये बाहर जाए तो ये कहें व्हाट अ फ्रेंड वी हैव गॉट, क्या कैसा दोस्त हमने प्राप्त किया, कैसा परमेश्वर हमने प्राप्त किया, बजाय कहने के कैसी चंगाई हमने प्राप्त की है, आप भी आओ, आप भी ले लो। यानी कि आप गिफ्ट्स को गिवर से ज्यादा महत्व दे रहे हो। जिसने आपको दिया वो भूल गए, पर जो दिया गया उसके ऊपर फोकस था, लोगों को भी वही बताया। इसका मतलब कभी किसी ने कहा है कि यीशु मसीह सबसे ज्यादा संतुष्टि का कारण है मेरा, और यीशु मसीह ही मेरी आशा है, और कोई मेरी आशा नहीं, मेरी चंगाई मेरे लिए आशा नहीं है, परंतु यीशु मसीह मेरे लिए आशा है जो मेरे लिए सब कुछ पूरा कर सकता है। क्या किसी ने कार में घूमते हुए, आज बंगले में रहते हुए कहा है कि सब यीशु मसीह के कारण है? नहीं, लोग बल्कि ये कहते हैं कि यीशु मसीह ने मुझे दिया, और दूसरा व्यक्ति कहता है सचमुच यीशु मसीह ने तुझे दिया, आई विल टेक जीसस, मैं यीशु मसीह को लूंगा क्योंकि यीशु मसीह ने आपको कार दी। क्या आप समझ रहे हो? मुझे नहीं लगता यीशु मसीह को कहीं भी महत्व दिया जा रहा है इन सब चीजों में। यीशु मसीह ने जो भी आश्चर्य कर्म किए थे एक मकसद के लिए किए थे,
और मकसद ये था, ये प्रूव करने के लिए कि परमेश्वर का पुत्र है। उसके मिरेकल्स इसलिए हुए थे, ये प्रूव करने के लिए कि परमेश्वर का पुत्र था, परमेश्वर है, लोग उस पर विश्वास करें। इसलिए नहीं किए थे, मिरेकल्स को उठाकर लोग अपना धंधा बना ले। तभी परमेश्वर ने 43 पद में एक बड़ी स्ट्रॉन्ग वार्निंग दी, किसी को मत बताना। मैं नहीं चाहता मिरेकल्स को कोई अपना क्या बनाए, जगह बनाए। यदि हम में से कोई आज इसलिए यहाँ पर है कि यीशु मसीह से ज्यादा हम किसी और चीज को मानते हैं। अरे वो नीड्स तो परमेश्वर आपकी पूरी करना चाहता है, जिन नीड्स के लिए आप उसके आगे इतबार नहीं करते। परमेश्वर कहता है बोलने की भी जरूरत नहीं, मैं पक्षियों को देता हूँ, मैं तुम्हें क्यों ना दूँ। पर हम आज उससे छोड़ देते हैं जो सब कुछ देने वाला है, और उसे ग्रहण करते हैं सब कुछ देने वाला है। मेरे प्रियो, इस वचन के अंदर जो मैंने अभी पढ़ा, बहुत कुछ बताने को, कुछ बातें ऐसी हैं जो मुझे अभी भी लगता है अधूरी रह गई है। मुझे नहीं पता कि मैं आने वाले समय में जब इसको दोबारा उठाता हूँ कि उन बातों को दोबारा कम्युनिकेट कर दूँ, तो मुझे नहीं पता कि कैसे परमेश्वर आपको उन बातों को सिखाएगा। ये इवेंट आश्चर्य कर्म को देखने के लिए नहीं है सिर्फ, ये इवेंट सिर्फ 12 साल की लहू बहने वाली औरत को देखने के लिए नहीं है, ये इवेंट सिर्फ उस मरी और उस स्त्री को, उस लड़की को देखने के लिए नहीं है, परंतु ये देखने के लिए जिसने 12 साल से रोगी को, औरत को चंगाई दी और उस स्त्री को, उस लड़की को चंगा किया, वो आने वाले समय में भी हमें इसी तरीके से जीवित करेगा। ये देखने के लिए कि जिसने किया वो कितना महान है, ये देखने के लिए कि परमेश्वर का पुत्र है, और यदि वो परमेश्वर का पुत्र है तो आपको हर एक पाप से बचा सकता है। सबसे बड़ी चीज जो उसने कहा, सो जो तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, यानी कि तेरी आत्मिक चंगाई, यानी कि तेरी फिजिकल चंगाई नहीं, सिर्फ तेरी आत्मिक चंगाई की परमेश्वर ने तुझे दी है। और कितनी बार हम ऐसा करते हैं। एक वर्ष रह गया जिसे मैं चाहता था कि मैं बोलूँगा उसको, उसके साथ मैं बात करूँगा 31 पर पढ़ने। क्या आज हमारी जिंदगी में, क्या हम अपने आप को इस जगह पर रखते हैं? क्या हम सोचते हैं कि कहीं हम यहाँ पर तो नहीं है, इस भीड़ में तो नहीं है, कहीं 31 पर पढ़ने? उसके चेलों ने उससे कहा, क्या तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है और तू कहता है किसने मुझे छुआ? यीशु मसीह के ऊपर भीड़ गिरी पड़ती है, पर तू ये पूछता है किसने मुझे छुआ? क्या आज हम यीशु मसीह के पास से गिर पड़ रहे हैं, पर उनमें से नहीं है जो उसके पास सचमुच में इसलिए आए हैं ताकि हम उसको जानें? भीड़ बहुत सी गिर पड़ रही थी, पर उनमें से एक ही स्त्री थी जो उसे जानने के लिए आई थी, ये जानने के लिए। हाँ, सचमुच आई वो फिजिकल चंगाई के लिए थी, पर वो सिर्फ वहां तक सीमित नहीं। अगर ऐसा होता तो यीशु मसीह के बुलाने पर भी ना आती, चली जाती चंगाई प्राप्त करने। पर उसने क्या किया? डरते और कांपते हुए, उस परमेश्वर की महानता को समझते हुए वो यीशु मसीह के पास है, क्योंकि जानना चाहती थी जिसने मुझे ये चंगाई दी है वो मुझे वो चंगाई नहीं दे सकता जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा जरूरत है। इसलिए यीशु मसीह के पास आई। क्या हम उस भीड़ में से जो यीशु मसीह पर गिर पड़ रहे हैं, पर कोई विश्वास नहीं है? क्या उन लोगों ने सामर्थ का काम देखा? पर किसने देखा? जो उसे जानने के लिए। वो सामर्थ का काम उसने सिर्फ फिजिकल चंगाई में नहीं देखा, परंतु किसमें देखा? आत्मिक चंगाई में भी देखा। अब मैं डिनाई नहीं कर रहा यहाँ पर, कोई भी मुझे ऐसा ना समझे कि मैं मिरेकल्स के ऊपर बिलीव नहीं करता या आश्चर्य कर्मों के ऊपर विश्वास नहीं करता। कैसे ऐसा होता तो मेरे चर्च में परमेश्वर इस तरीके से आश्चर्य कर्म लोगों के जीवन में नहीं कर रहा होता जो आपके जीवन में होते हैं। परमेश्वर, फिर से कह रहा हूँ, मैं नहीं, परमेश्वर ना कर रहा होता। मैं बिलीव करता हूँ आश्चर्य कर्म होते, पर होल फोकस आश्चर्य कर्म नहीं करने चाहिए। मेरी जिंदगी का पूरा जो बेस है मेरा विश्वास करने का, वो आश्चर्य कर्म नहीं होना चाहिए। वो होना चाहिए जो आश्चर्य कर्म करता है, और वो कौन है? क्या मेरी जिंदगी में वो सब कुछ? और यदि मेरी जिंदगी में वो सब कुछ है तो मैं जानूंगा उसने मेरे लिए क्या किया। उसने वो किया जिसके लिए वो भेजा गया था, परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह, परमेश्वर के पुत्र का सुसमाचार। और वो किस लिए भेजा गया? जब मन को खत्म करता है बड़ी खूबसूरती के साथ, तो उसके मरने और जी उठने के साथ उसे खत्म करता है, और खत्म करता है कैसे उसके विश्वासी लोग उस पर विश्वास कर क्या पा सकते हैं? अनंत जीवन पा सकते हैं। यदि जिंदगी है ना, यदि आशा है, जितनी भी टूटी हुई आशा आज आपके पास है, यदि आपके लिए कोई आशा है तो वो मिरेकल्स वो कोई और नहीं, वो यीशु मसीह। तो आपसे 3 बातों को दोबारा से कहकर कहूँगा कि यीशु मसीह जो आपकी आशा है उसके साथ संगति करना शुरू करें आज से। यदि आप नहीं करते, इसे संगति नहीं, उसे जानने की कोशिश करें। संगति इसलिए नहीं कि आश्चर्य कर्म हो रही है, इसलिए ताकि आप उसे जान सकें, उसकी महानता को जैसे उस औरत ने जाना और याईर ने जाना। सिर्फ उसे जानने के लिए नहीं, ये जानते हुए कि वो परमेश्वर है, कभी उसके ऊपर संदेह न करें कि वो आपको बचा नहीं पाएगा, या आने वाले समय में आप उसके साथ नहीं होंगे, जैसे उसमें उन दोनों जीवनों में हमें देखने को मिलता है। आइए प्रार्थना करें, प्रभु से कहें, प्रभु तू ही मेरी आशा है, तू ही हर एक चीज़ में मेरी टूटी आशाओं में पुनः स्थापित करने वाला तू ही है, क्योंकि मुझे पता है मैं टूट चुका हूँ अपने पापों में, मैं टूट चुका हूँ बहुत सी बातों में, पर मेरी आशा तू ही है। और यदि तू मेरी आशा है तो मुझे किसी और की ज़रूरत नहीं है। ना ही मिरेकल्स को मैं ज़्यादा फोकस बनाऊंगा, ना ही अपने लोगों को, ना ही अपने चहितों को, सिर्फ यीशु मसीह, क्योंकि यीशु मसीह है जो आपको आने वाले समय में बचा सकता है। उस क्रोध से आपको कोई नहीं बचा सकता जिस क्रोध के अंदर मैं और आप हैं। और वो क्रोध ये है कि हम लोग स्वभाव से पापी हैं, और
पाप करते रहते हैं। कौन बचाएगा ऐसे पापी व्यक्ति को? कौन देगा स्वर्ग? ऐसे पापी व्यक्ति को कौन रखेगा अपने साथ? कोई भी नहीं, सिर्फ यीशु मसीह। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद महान सामर्थी परमेश्वर इस समय के लिए, जबकि प्रभु हमने जाना कि यीशु मसीह की महानता क्या है। हमने जाना वो हमारी वो आशा है कि जो परमेश्वर जिसके साथ हमें संगति रखनी है प्रभु, सिर्फ संगति नहीं प्रभु, हमें परमेश्वर उसके बारे में ज्ञात करना है कि यीशु मसीह कैसा महान है और उसके चरणों में झुककर अपने हर एक बात को सत्य सत्य कह देना है। उस औरत की तरह